केपी के हज़ारा का टूर जो था उसका पार्ट नंबर 11 है। ये गाड़ी के अलावा जो कैमरे से मैंने दूसरे बड़े कैमरे से जो शूटिंग वगैरह की है, ये वो मुकाम है जहाँ से एक रोड कुइयाँ के मुकाम की तरफ निकल जाती है और दूसरी चनाली जिधर मैंने अपने रिलेटिव्स के यहाँ जाना था, अपने फूफो के घर। कुइयाँ की तरफ भी हमारे काफ़ी सारे रिलेटिव रहते हैं। यहाँ थोड़ी देर खड़ा हुआ हूँ मैं क्योंकि कुछ एक बुज़ुर्ग खातून थी, उन्होंने हाथ दिया तो चढ़ाई ज़रा चढ़ के फिर मैंने कहा कि आ जाएं आप लोग, तो बिठाया और मैंने कहा चलें जहाँ तक गाड़ी चली आपको भी ले जाते हैं जहाँ ज़्यादा चढ़ाई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चढ़ाइयाँ थी और छोटी गाड़ियाँ 1000 सीसी के लगभग तक इनके लिए बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पर ज़्यादातर वो पुराना दौर की गाड़ियाँ चलती हैं 3-3000 से। ये फिर पिछली वीडियो में जो मैं जिक्र कर चुका था पार्ट में कि ये चश्मे पे अक्सर हम हाथ मुँह धो के पानी पी के तरोताज़ा हो के फिर आगे की तरफ पैदल सफ़र हमारा होता था, दवा होते थे। ये वो मुकाम है, बड़ी प्यारी जगह है ये। कभी कभी रोड पे कोई कदुका मुकामी इसकाती का रहायशी चलता फिरता नज़र आ जाता है और सूरज आहिस्ता आहिस्ता होते हुए उसकी लाल रंग की रोशनी पहाड़ों पे ऐसे उनको सर्व कर रही थी जैसे कि आके अंगारे बहते हैं। बड़ा प्यारा मंज़र था और बड़े कैमरे में मोबाइल के अलावा बड़ी दिलकश तरीके से इस मंज़र को पेश करता था। ये बैठक थी चिलागाह शाह साहब का नाम आपने देखा। उसके बाद फिर मैं अपने सफ़र पे फिर रवां दवां हो गया, चल पड़ा पहाड़ की चोटी की तरफ, क्योंकि मुझे बहुत ऊंचाई पे जाना था और बिल्कुल टॉप ऑफ द पीक इस पहाड़ की चोटी पे मेरे फूफो का घर था। जाते हुए रास्ते में गांव के तो एक बंदा उसके साथ 2 लेडीज थी, उन्होंने भी रोका गया, हमने भी ऊपर तक जाना है। मैंने कहा वेलकम जी, बैठ जाएं। गाड़ी फिर खाली थी, मैंने कहा चलो इस हवाले से ज़रा गपशप हो जाएगी। उन्होंने भी पूछा, अपना तारुफ वगैरह मैंने दिया और बताया फलानी जगह पे जा रहा हूँ। और वो भी जानते थे हमारे रिलेटिव को, मेरे फूफा को, फूफी को और बाकी जो कज़न्स वगैरह हैं। गपशप में उनके साथ काफ़ी सारा सफ़र स्पेंड किया, साथ वीडियो वगैरह बनाते रहे, क्योंकि अब रोशनी कम हो रही थी और उस तरह का वो रिज़ल्ट नहीं निकल रहा था। वैसे तो जिस टाइम पे हम निकले थे तकरीबन जहाँ की वीडियो बनाई थी बड़ी ज़बरदस्त बनी हुई थी। आगे मुसलसल चढ़ाइयाँ शुरू हो रही थी और गाड़ी कहीं बिल्कुल आहिस्ता हो जाती, बड़ी मुश्किल से चढ़ती और कहीं थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ी इलाकों में ऑक्सीजन वगैरह की भी कमी हो जाती है ना, तो उस वजह से भी गाड़ी को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो जो हम ऊपर, क्योंकि टॉप पे आबादी वगैरह थी और यहाँ पे ज़्यादातर हमें वो लोग नज़र आ रहे थे
जो मुख्तलिफ इलाक़ों से, इसमें कुछ पख्तून थे, कुछ पंजाब के थे। यहाँ पे लोग उनको लाके घास वगैरह की कटाई वगैरह कराते हैं। वो भी अपनी दिहाड़ी लगा के वापस अपने रहायशी मुकाम की तरफ जा रहे थे। जाते हुए वो भी देखने को मिले। तो क्योंकि यहाँ सर्दी वगैरह ज़्यादा हो जाती है, वास टाइम बर्फ़बारी भी हो जाती है। तो यहाँ लोगों ने, क्योंकि खुली जगह है, गांव का माहौल है, माल मवेशी बहुत ज़्यादा रखे होते हैं। तो सर्दियों के लिए उनके खाने का फिर ये इंतज़ाम, इनकी घास फूसी होती है। तो क्योंकि बहुत बड़े रकबे पे फैला हुआ एरिया होता है, तो उस वजह से वो खुद भी कटाई करते हैं, लेकिन ज़्यादातर यह है कि मज़दूर लेबर वगैरह लगा के तो इसकी कटाई वगैरह कराते हैं। सामने के पहाड़ और इनके दिलकश मंजर, और जो हम पीक की तरफ जा रहे थे, एक से एक मंजर दिखाई दे रहा था। आगे बड़ा ज़बरदस्त करके पहाड़ी मंजर था, यानी ऐसे पता चलता था जैसे से ही पहाड़ को काट के रोड बनाई गई है। कुछ घर वगैरह रोड के साइडों में भी बने हुए थे, और ज़्यादातर जो है वो रास्ता तकरीबन वीरान ही है। लेकिन वो पुराने दौर से काफ़ी बेहतर हो गया है। काफ़ी इस रास्ते में चहल करते हुए बंदे, जानवर और बैल बकरियां वगैरह नज़र आती हैं। ये मंज़र को और ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं। ये भी कुछ लोग घास फूस काट के जा रहे हैं। कुछ और लेबर भी हमें रास्ते में जाते हुए नज़र आए। कुछ ऊपर जाते हुए एक जगह थी जहाँ पे वो लास्ट टाइम कुछ बंदे थे, वो उतरे हैं। तो उनसे मैंने पूछा इधर एक और चश्मा होता था। काफ़ी सफ़र करने के बाद दिल तो किया कि उस चश्मे की भी वीडियो वगैरह बनाऊं, लेकिन बस टाइम शॉर्ट था। तो बस वहाँ से थोड़ा सा मैं रुका हूँ और पानी वगैरह पिया। बड़ा मीठा पानी था, और फिर आगे निकल आया। ये बड़े ज़बरदस्त पहाड़ काट के और यहाँ से ये रोड निकाली गई है। और कभी कभी हम सुनते होते थे इस रोड से, जब रास्ता कच्चा होता था, कि ये सामने एक मोड़ में गार आती है। यहाँ पे जनाब शेर ने अपनी रिहाइश रखी होती थी। अक्सर लोगों की बैल बकरियों पे हमला कर देता था। यहाँ का मंज़र कुछ अपनी मिसाल, आप अपनी दिलकशी खुद दिखा रहा था। पहाड़ के साथ रोड और मुसलसल ऊंचाई की तरफ जाते हुए, ये जो पहाड़ पहले हमें ऊंचा नज़र आ रहा था, ये आहिस्ता आहिस्ता हमारी बुलंदी से नीचे तरफ जा रहा था। ये एक और बुज़ुर्ग रास्ते में मुझे कोई मिले हैं। तो चढ़ाई काफ़ी थी। थोड़ा सा आगे जाके मैं रुका हूँ, को मैंने कहा आ जाएं, कहाँ आपने जाना है। वो आके साथ बैठे और फिर हम आगे की तरफ रवाना दवा हो गए। बस पहले तो मुझे ये था कि अंधेरा ही ना पड़ जाए रास्ते में। खुदा न खास्ता गाड़ी मशीनरी है,
हम टाइम बिगड़ जाती है तो फिर यहाँ ना बंदे की ज़ात, ना कोई वर्कशॉप, ना कोई मैकेनिक। खैर 100 में से 80% तो मैंने सारे काम सीखे हुए हैं गाड़ी के, कि ऐसे इलाकों में खुदा ना खास्ता कोई मसला हो जाए तो इंस्ट्रूमेंट वगैरह मेरे पास होते हैं, इन चीज़ चाबी पाने वगैरह तो अगर ज़रूरत को लें, और कुछ ज़रूरी सामान भी रखा होता है कि कुछ चीज़ अगर ख़राब हो जाए तो उसके अगेंस्ट मतलब दूसरी लगा के बत्ती चलो दोनों वर्कशॉप तक तो पहुँचे। तकरीबन अब ऑफ द पीक पहुँच गया मैं। यहाँ से अगले 1-2 टर्न के बाद मैं शनाली के मुकाम, यानी जिसको हम मेन मरकज़ भी कह सकते हैं, वहाँ पे पहुँचने वाला था। सूरज अभी गरूब नहीं हुआ था, रोशनी थी, अभी भी बिल्कुल अंधेरा नहीं पड़ा था। अल्लाह का शुक्र है कि मैं बखैरियत और अफियत अपनी फूफो के घर के पास पहुंचने वाला था। बड़ी खुशी हो रही थी, एक अनजानी सी खुशी थी जी, हम ये चनाली के बाज़ार में दाखिल हो गए। राइट साइड पे एक स्कूल था। ये सामने वाली रोड सीधी मेरे फूफो के घर जाती है, लेकिन मैं यहाँ से राइट साइड नीचे जो गनिया खुड़ी की तरफ रोड जाती है उसकी तरफ निकल गया, क्योंकि वहाँ पे कज़न मेरी एक रहती है। फूफो का ये नहीं था पता कि वो क्या अब तक घर में मौजूद होंगी भी कि नहीं, क्योंकि वो मेरे पापा के फौत होने के बाद बस बेटियों के हाँ या भी घर शहर हैं उनके उधर चली जाती हैं, तो इसलिए फिर मैं नीचे की तरफ गनिया खोड़ी की तरफ जो रोड जा रही थी उसकी तरफ नीचे की तरफ उतरने लगा। वो सामने करके घर जो नज़र आ रहे हैं, यहाँ कहीं उनका घर था। वो थोड़ा सा मैं भूल गया, थोड़ा नीचे चला गया, फिर फ़ोन वगैरह करके पूछा तो मैंने कहा वापस उधर आओ। वो सामने जो मुकाम है वहाँ पे फिर मैंने गाड़ी खड़ी की और मेरी कज़न का बेटा आ गया, उसने वेलकम किया। वो थोड़ा सा 5-10 मिनट पैदल चल के मैं ऊपर की तरफ गया, लेकिन पहले गलती से मैं नीचे चला गया था। तो यहाँ पे ये पार्ट एंड हो रहा है, आगे नेक्स्ट 12वें पार्ट में दोबारा मुलाकात होगी और आपको मज़ीद आगे इलाके की सैर कराएंगे। खुदा हाफिज़।